बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले लाइन के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से लाइन का ख्याल करके लिखा जाता है। कि लफ्ज़ जो हैं ख़ास तौर पे जब हम उर्दू में लिखते हैं, उर्दू नस्तालीक में, तो उसमें हमें लाइनों का ख्याल करके लिखना पड़ता है। तो जैसे ज़्यादा लफ्ज़ जो हैं वो लाइन से ऊपर ही आते हैं, लेकिन दो लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो लाइन से नीचे आते हैं। अलिफ से लेकर अगर हम बे, पे, ते, टे से यानी अगर लिखते हैं, ये बे हो गया। पे, ते, टे से एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरीके से जीम, चे, ए, खे, दाल, डाल, जाल, आगे फिर रे, अड़े, जे है। एक ही फैमिली से आगे ताल्लुक़ रखने वाले जितने लफ्ज़ हैं ये सारे लाइन से ऊपर आएंगे। इसी तरीके से सीन है, ये भी लाइन के ऊपर आएगी। और शीन है, स्वाद, ज़्वाद, तोए, ज़ोए, सब लफ्ज़ जितने भी हैं ये लाइन से ऊपर आएंगे। लेकिन अगर हम स्लाइड वाली रे लिखते हैं, ये वाली जो रे होती है, तो वो लाइन से नीचे आती है। या फिर जो लफ्ज़ है मीम, वो लाइन से थोड़ा सा नीचे आता है। वरना अगर देखा जाए तो जितने भी अल्फाज हैं अलिफ से लेकर ये तक, सारे अल्फाज लाइन के ऊपर ही आएंगे। ये है रकबे का उसूल कि किस तरीके से आपने अल्फाज को सही मुनासिब जगह देनी है और उनको सही लाइनों के हिसाब से लिखना है। अब जैसे मैं लफ्ज़ लिखता हूँ सही, तो रकबे के उसूल को अगर नज़र रखा जाए तो यहाँ से मैं ऐसे ले जा के फिर ऊपर लेके जाऊँगा और फिर लाइन से नीचे मैंने नहीं आना। ये कोशिश करनी है कि लाइनों के ऊपर रहकर लफ्ज़ लिखा जाए। हम लफ्ज़ लिखते हैं सतह, तो क्या करते हैं, जब हम नीचे से ऐसे स्टार्ट करते हैं तो नीचे है लिखने की जगह ही नहीं रहती, तो हम उसको बिल्कुल पतला सा छोटा सा ये दबा देते हैं। जबकि ये मसला नहीं होता। असल में सतह अगर लिखना है तो उसको थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करें ऐसे, ताकि नीचे जो है उसको भी जगह मिल सके और वो लफ्ज़ खूबसूरत लगे और प्यारा लगे। तो इसी तरीके से लफ्ज़ हम लिखते हैं फुलझड़ी, तो चूँकि ये लफ्ज़ थोड़ा लंबा है तो हम इसको ऊपर से स्टार्ट करेंगे और इसके साथ चूँकि स्लाइड वाली रे है तो इसलिए ये लाजमी नीचे आएगी लाइन से। मैंने आपको बताया है कि दो लफ्ज़ जो हैं, ये मीम और स्लाइड वाली रे, ये दोनों लाइन से नीचे आते हैं। बाकी कोई लफ्ज़ भी लाइन से नीचे नहीं लिखना है। उम्मीद है कि आपको आज का सबक बहुत अच्छा लगा होगा और काफ़ी सारी बातें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह अगले सबक में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।